Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक देखेंगे हम लोग वो है क्वांटम संख्या। हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि क्वांटम संख्या क्या होता है या क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि क्वांटम संख्या वो संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या बोलते हैं। उसमें हमने 4 प्रकार का इलेक्ट्रॉन संख्या पढ़ा था। जैसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, इसको हमने जाना था। उसी 4 पॉइंट में आज जो पहला पॉइंट है क्वांटम संख्या का, जो पहला टाइप्स है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद बाकी जो और 3 टाइप्स हैं उसको भी हम लोग हर एक वीडियो में अलग अलग करके देखते जाएंगे। आप जानते हैं कि हम वीडियो टॉपिक वाइज बनाते हैं, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है या किसको कहते हैं। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। देखिए मूल रूप से जो क्वांटम संख्या है उसका सिर्फ इतना सा इस्तेमाल होता है कि वह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को और इलेक्ट्रॉन का जो है स्थिति को, इन 2 चीज़ों को बताता है। तो उसी में एक टाइप्स जो मुख्य क्वांटम संख्या। अब एक बात को समझिए, अगर क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कितनी है, अगर इस चीज़ को क्वांटम नंबर बता रहा है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि क्वांटम संख्या का जो टाइप्स होगा वह भी किस चीज़ को निर्दिष्ट करेगा, वह भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को ही एक तरह से डिफाइन करेगा। यह उसके बाकी टाइप्स में भी यह गुण कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जो क्वांटम संख्या है उसी का सिद्धांत ये है कि वह इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और उसके ऊर्जा को डिफाइन करता है। तो जो पहला है कि मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग जो है इसको नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी, जैसे नाभिक मान लीजिए कि यहाँ पर नाभिक है जिसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियर, ये हो गया नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ जो है कक्षाएं बनी होती है। आप ये पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, ये जो है अलग अलग कक्षाएं हैं, जैसे के एल एम, इस तरह की जो है कक्षाएं, है ना, एन, इस तरह कक्षाएं बनी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ एम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, तो ये जो लगा रहा है, तो अगर ये आपका नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है यहाँ पर, ठीक है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन इतना दूरी पर है, ये कक्षा बनी हुई है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी, यह जो औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस है ना, कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा, औसत दूरी और औसत ऊर्जा को सूचित करती है। तो यहाँ से 2 बात आप समझ लीजिए कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किस किस चीज़ को डिफाइन करती है। तो ये एक हो गया ना इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल से, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, है ना, नाभिक के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी। अगर यहाँ पर नाभिक है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, तो यहाँ का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा और जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज डिस्टेंस और एवरेज एनर्जी, इस 2 चीज़ को देखिएगा। मतलब कि औसत दूरी और औसत ऊर्जा को कौन सूचित करता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो सूचित करती है। तो पहला जो क्वांटम संख्या का मुख्य प्रकार, क्वांटम संख्या जो पहला टाइप्स हुआ मुख्य क्वांटम संख्या, वो क्या बताती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, है ना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है। तो दिमाग में सबसे पहले इस बात को एकदम सेट कर लीजिए कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करता है। औसत दूरी और औसत ऊर्जा को सूचित करता है। ये काम किसका हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या का। और देखिए उसके बाद है इसको कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से। मुख्य क्वांटम संख्या को एन द्वारा सूचित किया जाता है, एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि जो इसी में है, जैसे है दिगंशी, है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसका दूसरा टाइप दिगंशी क्वांटम संख्या, है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या। और इसको दिगंशी क्वांटम संख्या को जो है स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वांटम संख्या तीसरा टाइप जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। और जो है एक चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको जो है स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल एस से, यहाँ एस होगा,
स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। ये अभी हमने सिर्फ जो है अभी हम क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या को जान रहे हैं। इसके बाद दूसरे दिन जो पढ़ेंगे दिगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि जो जहाँ n से सूचित करते हैं जिसका मान क्या होता है 1 2 3 4। आप जानते हैं कि क्वांटम संख्या हो या मुख्य क्वांटम संख्या हो, ये कुल मिलाकर क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। तो यहाँ पर जो n से डिनोट करेंगे तो n का मान क्या होगा 1 2 3 4 डैश डैश इत्यादि, कोई भी पूर्णांक होगा। क्या होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट, किंतु शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा पूछता है कि क्या मुख्य क्वांटम संख्या शून्य हो सकती है, तो कभी भी नहीं हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या शून्य कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि n का मान जब भी होगा वह क्या होगा 1 2 3 4, कोई ना कोई पूर्णांक होगा, इसमें शून्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या शून्य नहीं हो सकता। देखिए कुछ यहाँ पर जो है ये सब जो है डायरेक्ट आपसे ये सब थ्योरी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ना, कि क्या मुख्य क्वांटम संख्या 0 हो सकती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती है। n इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा, किसमें, क्वांटम संख्या के केस में। अब देखिए n का मान क्या होगा, n का मान एक इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था को बताता है। n का मान जो 1 होता है यह इलेक्ट्रॉन की सिंपल स्टेट जो है या जो साधारण अवस्था है इसको बताता है, n बराबर 1। तो इसमें 2-3 बात जो है आपको याद रखने योग्य है मुख्य क्वांटम संख्या में। इसमें सबसे पहला हो गया कि जो क्वांटम संख्या होता है वह नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी को, नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी को, नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी को बताता है, साथ ही इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को भी, है ना। नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को कौन डिनोट करता है, यह मुख्य क्वांटम संख्या डिनोट करती है, जिसको n से डिफाइन किया जाता है। और जिसका मान n का मान क्या होगा 1 2 3 4 5 6, कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू 0 नहीं होगा। मुख्य क्वांटम संख्या में n की वैल्यू कभी भी जो है शून्य नहीं हो सकता है। और n का मान 1 जो है ये इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था को दर्शाता है। जो सिंपल स्टेट है, साधारण अवस्था है, सामान्य अवस्था में n का वैल्यू जो है 1 को n का मान अगर 1 रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था को बताता है। तो यह जो है मित्र, आज हम लोगों ने मुख्य क्वांटम संख्या को सीखा और ये जाना कि जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है वो नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करता है। तो ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं, अगली वीडियो में आएगी। फिर चुंबकीय, फिर चक्रण, सभी क्वांटम संख्याओं को हम देखेंगे। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।